हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु। स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजी में थर्ड कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ा था। आज हम फोर्थ कैरेक्टर पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और फोर्थ कैरेक्टर क्या है? मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरा उपापचय जिनकी क्रियाएं। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर क्या है? मेरा उपापचयन की क्रियाएं। ये क्रियाएं क्या है? हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ये क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, तो उपापचयन की क्रियाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सोए हैं, हम खा रहे हैं, मतलब हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। और ये क्रियाएं हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हम अभी खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, तो ये क्रियाएं क्या होती है? हमारी प्रत्येक कोशिका में हो रही होती है। हमारी प्रत्येक कोशिका में, हमारी प्रत्येक सेल में ये क्रियाएं हो रही होती हैं। ठीक है, और ये क्या क्रियाएं क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती हैं, उपापचयन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और इन क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहा जाता है। मतलब प्रत्येक जीव, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्रियाएं करता है। प्रत्येक जो एक जीवित प्राणी होता है ये क्या करता है? ये उपापचयन की क्रियाएं करता है। ठीक है, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये हम जो एक्टिविटी करते हैं इनको हम उपापचयन की क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उपापचयन की क्रियाएं कहते हैं। और इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? वाइटल एक्टिविटी। ठीक है, उपापचयन की क्रियाएं ये क्या है? हमारी ये वाइटल एक्टिविटी सब जैविक क्रियाएं, इनको हम क्या बोलते हैं? जैविक क्रियाएं। मतलब इसका मतलब प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी जो जिंदा है, प्रत्येक प्राणी जो जीव है, जीवित है, जो लिविंग है, उसमें क्या होती है? वाइटल एक्टिविटी होती है। और ये प्रत्येक हमारी सेल में, प्रत्येक सेल में ये हमारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं, वाइटल एक्टिविटीज कहते हैं। और इन सब क्रियाओं से मिलकर क्या बनता है? उपापचयन की क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर जीवित प्राणी में ये क्रियाएं होना आवश्यक है। ठीक है, इंसान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके जिंदा रहने के लिए ये क्रियाएं क्या है? ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। इन्हीं को हम उपापचय की क्रियाएं कहते हैं। और ये जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं ये जैविक क्रियाएं होती हैं। ये किस 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 फॉर्म में होती हैं? ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती हैं। ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती है, या रासायनिक क्रियाओं के, इन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं के फॉर्म में होती हैं। रासायनिक क्रियाओं के फॉर्म में होती हैं। और किसके अंदर होती है? एक लिविंग बीइंग के अंदर होती है, एक प्राणी के अंदर होती है, एक ह्यूमन के अंदर होती है। ठीक है, एक प्राणी के अंदर होती है, एक ऑर्गेनिज्म में, एक जीव के अंदर होती है। ठीक है, एक जीव के अंदर होती है, एक लिविंग बीइंग के अंदर होती है। तो इसको हम बायोकेमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं बोलेंगे, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन क्या? हमारी जैव रासायनिक क्रिया, हमारी क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है। ये जैव रासायनिक क्रिया दो प्रकार की होती है। जो हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है, ये कैसे होती है? हमारी किस में होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो हमारी उपापचयन की क्रिया है, हमारी क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है? हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन, ये बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी टू टाइप की होती है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो है हमारी टू टाइप की होती है। एक है हमारी एनाबॉलिज्म, और एक होती है हमारी कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है हमारी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हमारी क्या है? उपचय की प्रक्रिया। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? उपचय। एनाबॉलिज्म मतलब उपचय। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं हम अपचय। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या है? हमारा उपचय। और कैटाबॉलिज्म क्या है? अपचय है। ठीक है, अब ये उपचय क्या होता है?
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे उपापचयन अगर हम नाम सुनते हैं हमें हिंदी में अजीब सा लगता है और हम नहीं पढ़ पाते उसको। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो ये बहुत अच्छा और बहुत सरल प्रोसेस है। ठीक है, और ये इंसान के लिए, जीवित प्राणी के लिए बहुत जरूरी है। हर जीवित एक जीव जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म, उसके लिए क्रियाएं बहुत आवश्यक होती हैं। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है हमारा उपचय। एनाबॉलिज्म क्या होता है? उपचय। इसका मतलब क्या है? इस प्रोसेस में किसी भी चीज की सिंथेसिस होना, किसी भी चीज की सिंथेसिस होना, किसी चीज का निर्माण होना, किसी चीज का बनना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में किसी भी चीज की क्या होती है? सिंथेसिस या क्या? निर्माण। ठीक है, निर्माण। सिंथेसिस मतलब निर्माण, हमें संश्लेषण बोलते हैं हम इसको। ठीक है, संश्लेषण। इस प्रोसेस में क्या होता है? कोई चीज बनती है, किसी भी चीज का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस प्रोसेस मतलब एनाबॉलिज्म में जो हमारी प्रोसेस है उसमें क्या होता है? किसी भी चीज की सिंथेसिस होती है, किसी चीज भी चीज का संश्लेषण होता है। और यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, इस कैटाबॉलिज्म पर एक में क्या है? कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, इसमें किसी भी चीज का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। कोई भी चीज क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। किसी भी चीज का क्या होता है? टूटती है कोई चीज। ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पे क्या होती है? टूटना। और यहाँ पे क्या होता है? संश्लेषण होना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये प्रोसेस सही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये प्रोसेस सही नहीं है। ये दोनों प्रोसेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है। ये प्रोसेस और ये प्रोसेस क्या होती है? साथ साथ चलती है। यहाँ पे क्या होता है? किसी भी पदार्थ के क्या होता है? संश्लेषण होता है। कोई भी पदार्थ क्या होता है? हमारा बनता है। और यहाँ पे क्या होता है? हमारे किसी भी पदार्थ का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? किसी भी पदार्थ का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, अब देखो, अगर कोई पदार्थ है, हमारे कोई कण है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है, अगर ये मिलकर क्या बना रहे हैं? कोई एक जटिल पदार्थ। ठीक है, कोई जटिल पदार्थ, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक जटिल पदार्थ का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा? अगर ये जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? संश्लेषण हो रहा है। ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पदार्थ बना रहे हैं, एक जटिल पदार्थ बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा एनाबॉलिज्म हो गया। और यहाँ पे हो रहा है ब्रेकडाउन। अगर हमारा कोई एक जटिल पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, कोई हमारा जटिल पदार्थ है और वो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, छोटे छोटे कणों में टूट रहा है, तो वो हमारी क्या है? उपचय है। उपचय की अपचय है। कैटाबॉलिज्म है। तो ठीक है, तो ये हमारा छोटे छोटे पदार्थों में क्या हो जाता है? इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये टूट जाता है। ये ही हमारी अपचय की क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अपचय की क्रिया में एक जटिल पदार्थ का छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाना हमारी अपचय की प्रोसेस कहलाता है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाता है। एंड एनाबॉलिज्म में क्या है? एक कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, किस क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास न्यूट्रिशन है, हमारे पास पोषण है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पोषण में क्या होता है? हम खाना खाते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं और हमारा खाना क्या होता है? अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने से क्या होता है? इसमें हमें क्या मिलता है? एमाइनो एसिड और लिपिड। एमाइनो एसिड और लिपिड मिलकर क्या करते हैं? हमारे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का विकास होता है, हमारे शरीर का पोषण होता है, शरीर का विकास होता है। इसमें क्या होता है? एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर हमारे क्या करते हैं? एक जटिल पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो क्या होता है? अमीनो एसिड और लिपिड। ठीक है, ये मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा या फैट, आप जो भी है, उन चीजों का निर्माण करते हैं। और वो चीज क्या करती है? हमारी बॉडी को मजबूत बनाने, हमारे शरीर का विकास करने में मदद करती है। तो यहाँ पे क्या होती है? ये एनाबॉलिज्म। हमारी न्यूट्रिशन क्या है? पोषण क्या है? हमारी एनाबॉलिज्म की प्रोसेस है, उपचय की क्रिया है। अब इसके बाद देखेंगे हम, अगर कैटाबॉलिज्म के
एग्जाम्पल देखें, अगर कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल देखें, हमारा यहाँ पे रिस्पिरेशन, ठीक है, एक श्वसन और उत्सर्जन, श्वसन, ठीक है, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन क्या बोलते हैं हम, श्वसन। ये रिस्पिरेशन क्या है, हमारी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। कैसे, अगर हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा सांस लेते हैं तो हमारा क्या होगा, उससे भोजन बचेगा। कैसे, सांस लेते हैं तो हमारी पाचन क्रिया काम करेगी और भोजन बचेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, भोजन बचेगा, उसके बाद हमारी कौन सी प्रोसेस होगी, उत्सर्जन की, ठीक है, उत्सर्जन की प्रोसेस हमारी। इसके बाद रिस्पिरेशन के बाद क्या होगी हमारी, ठीक है, एक्सक्रीजन, ठीक है, उत्सर्जन की प्रोसेस होगी, ठीक है। बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है थोड़ा, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद होगी मेरी एक्सक्रीजन की, मतलब उत्सर्जन, ठीक है। इसके बाद मेरी प्रोसेस होगी, क्या होगी, एक्सक्रीजन होगी, उत्सर्जन होगी। ये उत्सर्जन में क्या होगा, हमने जो भी पदार्थ खाया, हमने जो भी पदार्थ, हमने न्यूट्रिशन लिया, उसका क्या हुआ, हमारी रिस्पिरेशन प्रोसेस में, श्वसन की प्रक्रिया में हमने जो ऑक्सीजन ली, उससे हमारे पाचन तंत्र ने काम किया और हमारा खाना पच के क्या हो जाता है, ठीक है। अब जो भी हमने खाना खाया, हमारी प्रोसेस हुई रिस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया हुई, श्वसन में हमारा क्या हुआ, खाना खाया, तो उसके बाद क्या होगा, खाने के बाद उसका क्या होगा, कुछ हमारा कोशिकाओं में, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ भी बनेगा, कुछ हमारा उत्सर्जी पदार्थ भी बनेगा, जो हर एक कोशिका में कुछ कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनेंगे, और उनको हमें क्या करना होता है, शरीर से त्याग करना होता है, शरीर से बाहर निकालना होता है, ठीक है। वो हमारे मल के रूप में, ठीक है, हमारे यूरिन के रूप में, यूरिया के रूप में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जो भी हम खाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद रिस्पिरेशन प्रोसेस होती है, शरीर में हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारा पाचन तंत्र काम करता है, खाना पचने के बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हर किसी सेल में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, और इन उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से निकालना जरूरी है, आवश्यक है। तो यही क्या होता है, इसमें हमारा ब्रेक डाउन होता है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस यहाँ पे होती है। इसका क्या होता है, अपचय होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटते हैं, और ये हमारे शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यही हमारी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है। ये आप, आई होप आपको समझ आया होगा। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, एक जैविक क्रियाएं हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाए कि रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीजन, श्वसन और उत्सर्जन किस प्रकार की क्रियाएं हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, क्या है, अपचय की क्रिया है। और अगर आपसे न्यूट्रिशन पूछा जाए कि न्यूट्रिशन आपकी कौन सी क्रिया है, तो क्या है, उपचय की क्रिया है, और ये दोनों मिलकर क्या है, उपापचय की क्रियाएं हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अगर लगा कि वीडियो में कुछ अच्छा था, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप अभी से आपने स्टार्ट किया है, तो इससे पहले भी बायोलॉजी की और क्लासें हो चुकी हैं, और अदर सब्जेक्ट भी मेरे चैनल पे चल रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके आप और वीडियोस भी देख लें। एंड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आपने अगर बेल आइकन प्रेस नहीं की तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।